दोस्तों, कल के अध्याय में हमने ये जाना था कि जीवन में टारगेट का होना क्यों जरूरी है। ये इसका आज लास्ट और अंतिम पड़ाव है, जो कि आपको भी पता है कि आज इंडिया भी अगर खेल रहा सेमीफाइनल मैच या फाइनल मैच, आज इंडिया का फाइनल मैच है और ये उनके पास भी एक टारगेट था कि हमें क्या जीतना है, वर्ल्ड कप जीतना है। वर्ल्ड कप जीतना है। ये अगर टारगेट नहीं होता तो इंडिया क्या मैच ना जीतता, ना इंडिया इतने अच्छे से खेलता, ना इंडिया इतने तरीके से एफर्ट लगाता। पर एक टारगेट था उनके पास जीवन में, क्या? वर्ल्ड कप जीतना है। वर्ल्ड कप जीतने के प्रति क्या करते हैं? मेहनत की। सोचो, तो यही पूरा संयोग मिला के ये हमारा जीवन यहाँ से स्टार्टअप होता है कि जीवन में टारगेट हमने बनाया है, उसके प्रति हमें क्या करना चाहिए? मेहनत करनी चाहिए। अब कहोगे कि सर अगर टारगेट बनाते हैं तो जीवन में समस्याएं आती है, कुछ जरूरतें होती है जो इंसान को झकझोर के रख देती है और वो टारगेटों को दबना देती है। तो आप सभी एक रिसेंटली रिंकू सिंह का नाम आप जानते होंगे, सभी इस क्रिकेटर का नाम सुने होंगे। आज देखो इनके फादर फादर की बात की जाए, दुनिया में नहीं है, पर बंदा खेल रहा। क्या खेल रहा? क्रिकेट खेल रहा। अब ये सोचो कि जिस व्यक्ति के पिताजी गुजर गए हों, अब वो बंदा क्या खेल रहा? क्रिकेट। वो भी किसके लिए? देश के लिए। देश के लिए। ये होता है जीवन में कुछ गोल, कुछ टारगेट। आपकी तबीयत खराब हो जाए, आपका सर दर्द होने लगे, आप कुछ ऐसी आपत्ति हो जाए, कुछ समस्या हो जाए जिसके वजह से आप अपने जीवन में गोल को आराम दे देते हो, अपने आप को आराम दे देते हो, अपने काम को आराम देते हो। पर ये देखिए पिता का ना होना कितनी बड़ी बात होती है। पर इनके जीवन में भी तो ऐसा है, पर देश के लिए खेलता, उसी जुनून, उसी जोश, उसी जज्बे के साथ, क्योंकि पता है जो होना था वो हो गया। अब जो मैं करूंगा ना वो आने वाला मेरा जीवन होगा। यही पड़ाव, कुछ यही जीवन विराट कोहली के भी आया था। जब पिताजी गुजर गए थे पर खेल रहा था, पर वो कुछ बनना था जीवन में। यही पड़ाव इनके भी जीवन में आया है। आपको लगता है कि हमारे जीवन में हमें समस्या आती है तो आप कुछ ना कुछ भूल जाते हैं, सब समस्या इतना आता है। समस्याएं आएगा, समस्या संघर्ष ही जीवन का दूसरा नाम है। संघर्ष तो रहेगा। डटे कितने हो, खड़े कितने हो, आप ये इनसे सीख लो जीवन में कि अगर आपका गोल है ना तो उसके पीछे मेहनत करो। समस्याएं तो आएंगी। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज हो, अगर आपके जीवन में कहीं ना कहीं आप अपने लक्ष्य के प्रति भाग रहे हो तो कोई भी मेहनत है उस पर आपको ही फेस करना पड़ेगा। वो आपको ही फेस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो भी है ना, आज हमारे जीवन में चाहिए, हम जो भी करना चाहते हैं, जो हमारी जरूरतें हैं, जो हमारी नीड्स है ना, वो हमें पूरा करना है। जो हम कर रहे हैं वो हमारे घर वाले नहीं करना चाहते, जो घर वाले करना चाहते वो हम नहीं करना चाहते। तो अगर अभी तक बनाए नहीं थे तो बनाओ जीवन में। अब उनको कहोगे कि जब स्टार्टअप करते हैं तो क्या आती है? प्रॉब्लम्स आती है, तो ये तो आएंगे, इसको तो आप खत्म नहीं कर सकते। इसको आप खत्म नहीं करते क्योंकि कर सकते, क्योंकि ये हमें पूरा करना है। और जब ये पूरे होंगे तब हमारे क्या पूरे होंगे? ड्रीम्स पूरे होंगे। तो ये जब सब पूरे करने की कृति हम भागेंगे तो ही तो, जो भाई जो जिंदा है उसी की तो समस्या आती है। और मरने के बाद इंसान को जलने तक का एहसास नहीं होता। हर एक समस्याओं का एक निदान है, वो है आपका जीवन में आपको कितने भाग रहे हो। क्यों? क्योंकि समस्या तो ये भी है कि अगर कुछ नहीं करेंगे फिर भी समस्या है, कुछ करेंगे फिर भी समस्या है, कुछ करने की सोच रहे फिर भी समस्या है। तो इससे अच्छा कि कुछ क्यों ना करें, कुछ करके ही अपने आप को परेशान रखें, क्योंकि परेशान तो ऑलरेडी जीवन है। तो निखरेंगे कहां से? कुछ करेंगे जहां से तब। टारगेट को अपने जीवन में उतारो।
आप जो लक्ष्य बनाए हो जीवन में उसको पूरा करो, चाहे वो आर्मी बनना हो, चाहे बॉडी बनाना हो, चाहे फिर पुलिस बनना हो, चाहे फिर किसी लाइन पे जाना हो, किसी प्लेटफॉर्म पे जाना हो, जीवन में उसके प्रति मेहनत कर डालो। ये जीता इंसान का प्रमाण है। क्योंकि आज का समय ऐसा है कि आज आप कहाँ क्या कर रहे हैं ये बिल्कुल नहीं देखा जाएगा। आपके परिणाम जरूर देखे जाएंगे एक दिन, 1 साल के बाद आपका वही परिणाम देखा जाएगा कि आपने क्या किया इतने सालों। विलुप्त हो जाओ बिल्कुल 2-4 साल के लिए, अपने आप को गुप्त कर दो, चाहे किसी भी चीज दफना दो, कोई पता पूछे तो भी ना पता चले। अब उसके प्रति मेहनत करो जो आपको फिर 4 साल बाद आप अपने नाम से, अपने काम से, अपने आप से जाने जाओ। आप अपने आप क्या करो, प्राउड फील करो कि हाँ मैंने कुछ अपने आप को किया है। ये सब जब कर पाओगे जब अपने आप को उसके प्रति मेहनत करोगे जो आपने सोच के माइंड में एनालिसिस करके रखा है, डिजाइन करके रखा है जीवन को। लगे रहो, मेहनत करते रहो कंटिन्यू, एक ना एक दिन आपको जरूर सब कुछ वो हासिल होगा जो आप जिसके प्रति आप मेहनत कर रहे हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, सपोर्ट करिएगा। बाकी कल की अध्याय से हम एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे जो है आपके जीवन में प्रॉब्लम्स को जानेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या है जीवन का, संघर्ष क्या है जीवन का, होता क्या है। तब तक के लिए धन्यवाद।